अब मैं इंतहाई मोहब्बत, अकीदत, मवद्दत और उल्फत से दावत देने लगा हूँ डॉक्टर प्रोफेसर मुफ्ती मंसूर अहमद कासमी साहब को। यही हैं जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, यही हैं जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर। इन्हीं के इत्तिका पर नाज करती है मुसलमानी, इन्हीं की शान ज़ेबा नबूवत की वरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। हाथ कटते रहे मशालें ताबिंदा रहीं, जो रस्म हमसे चली बाइसे तकलीद बनी। शब के तारीख खुदाओं को खबर हो के न हो, जो भी किरण रोशन हुई शोला खुर्शीद बनी। हज़रत मौलाना मुफ्ती मंसूर अहमद कासमी साहब। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहिल अत्क़िया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ए रब्बे करीम, अपने करीमाना करम से फिर से इस कौम को शौक़े सिद्दीक़ व उमर दे। ए रब्बे करीम, अपने करीमाना करम से फिर से इस कौम को शौक़े सिद्दीक़ व उमर दे। अपनों के लिए दिल उस्मान अता कर, गैरों से निमटना हो तो हैदर का जिगर दे। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हज़रात उलमाए किराम और तशरीफ़ फरमा भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, बेइंतहा मुसर्रत और ख़ुशी है। कई साल पहले इसी खाली जगह पर मौलाना बिरादर अज़ीज़ मौलाना अनीस साहब यहाँ लेके आए थे कि यहाँ पर हम मदरसा बनाने के इरादे में हैं। तो दुआ की थी और बहुत दिल से दुआ की थी, लेकिन मौलाना जिस सहारे पर ये सब कुछ करना चाह रहे थे, वो बिरादर अहमद साहब उस वक़्त बहुत बच्चे थे, तो बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन आज कई सालों के बाद यहाँ आकर जो ख़ुशी और मुसर्रत का एहसास है, वो लफ्ज़ों में उसका इज़हार नहीं कर पा रहा मैं, कि अल्लाह ताला ने इनके इखलास, इनकी मेहनत को बहुत रंग बख्शा है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को दार अरकम और मदरसा या साहब सुफ़ा की यादगार बनाए। पाक पैगम्बर ने मस्जिद नबवी के मिंबर और महराब से और असहाब सुफ़ा के चबूतरे से दीन की जो सच्ची, सुच्ची और खालिस फ़िक्र जारी की थी, इस मदरसे को अल्लाह उस फ़िक्र का पासबान बनाए। वक़्त बहुत मुख्तसर है, महदूद वक़्त में दो चार गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। कुरान हकीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह ताला ने इस आयत में दो वादे किए हैं उन लोगों के साथ कि जो अपना ताल्लुक़ कुरान के साथ जोड़ते हैं।
जिनका रिश्ता कुरान के साथ है, अल्लाह ने उनके साथ 2 वादे किए हैं। तवज्जो है आपकी? 2 वादे किए हैं अल्लाह ने उस बंदे के साथ कि जो अपनी ज़िंदगी को कुरान के साथ वाबस्ता करता है। कुरान से जो वाबस्तगी है, कुरान से जो ताल्लुक़ है, वो कोई आम चीज़ नहीं है। मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूँगा। बिल्कुल वो रस्मी और ख़तीब नहीं हूँ कि आप सोएं, सुने, जागें, जिस हालत में भी हों। मैं असल में एक मुदर्रिस हूँ, उस्ताद हूँ, मदरसे में भी, यूनिवर्सिटी में भी। तो वो थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए मुझे। अगर आप मेरी क्लास में होते तो मैं आपकी तवज्जो खींच लेता, लेकिन अभी आपकी तवज्जो जो है ना वो चाहिए थोड़ी सी मुझे। इंशाअल्लाह मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। आप देखें कि एक लिबास है जो आपने पहना है, बहुत कीमती लिबास है, बहुत महंगा ख़रीदा है आपने, और बेहतरीन तराश खराश, बेहतरीन दर्जी से सिलवाया है आपने। एक ये लिबास है जो बहुत कीमती है। इसका आपकी नज़र में वो मकाम और एहतराम नहीं है जो चंद रुपए गज़ मीटर के हिसाब से ख़रीदे गए उस आम से कपड़े का है कि जो कुरान मजीद का गुलाफ है। एक कपड़ा आपने भी पहना है, वो बहुत आला और कीमती है, लेकिन ये कपड़ा जो कुरान का गुलाफ है, ये ज़मीन पे पड़ा हो, नीचे गिर जाए, आप उठाएंगे भी, चूमेंगे भी, आंखों से भी लगाएंगे, ऊपर भी रखेंगे, इज्जत की जगह भी देंगे। क्यों? क्योंकि इस कपड़े का ताल्लुक अब अल्लाह के कुरान से है। वो लकड़ी जो आपके घर में वार्डरोब की जीनत है, आपका टेबल है, आपकी कुर्सी है, आपके घर का दरवाज़ा है, बहुत महंगी, हज़ारों रुपए फिट के हिसाब से आपने ख़रीदी है, बेहतरीन पॉलिश की है, बेहतरीन तराश खराश है उसकी। उस लकड़ी का वो मकाम हरगिज़ आपकी नज़र में नहीं है जो उस लकड़ी का है कि जो बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत अच्छे से काटी भी नहीं गई, बहुत सफाई और पॉलिश भी नहीं की गई, लेकिन वो लकड़ी कुरान की रहल है, वो लकड़ी कुरान पाक की तपाई है। तो इस लकड़ी को या इस कपड़े को ये मकाम किसने दिया? कुरान के ताल्लुक ने। अगर ये लकड़ी और कपड़े जैसी बेजान चीज़ें कुरान की वजह से इज्जत हासिल करती हैं, तो क्या ख्याल है मैं और आप, हम जैसे जिंदा इंसान, इन बच्चों जैसे जीते जागते, अगर इनका ताल्लुक कुरान के साथ बनेगा तो क्या ख्याल है अल्लाह इज्जत बख्शेगा या नहीं बख्शेगा? दुनिया में मैं और आप जो भी काम करते हैं, वो कारोबार हो, वो ज़मींदारी हो, वो सियासत हो, वो तिजारत हो, वो हुकूमत हो, जो काम भी हम दुनिया में करते हैं, दुनिया में जितने भी काम मैं और आप कर रहे हैं, इन सारे कामों को अगर आप गौर करें कि ये किस लिए कर रहे हैं, तो दुनिया के सारे काम बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों के लिए करते हैं हम। 2 मकासद हैं हमारे। नंबर 1, हमें रिज्क चाहिए, दौलत, बेहतरीन रिज्क, वाफिर रिज्क, और दूसरा जो है वो हमें इज्जत चाहिए। इज्जत और रिज्क, तवज्जो फरमाएं, इज्जत और रिज्क औलाद भी इंसान इसीलिए मांगता है। बुनियादी जो तकाजे हैं हमारे वो 2 ही हैं, अच्छा मकाम और इज्जत चाहिए और रिज्क चाहिए। कुरान हकीम के साथ जो ताल्लुक है, अल्लाह ताला ने कुरान के साथ ताल्लुक वाले के लिए ये वादा किसी के और के साथ नहीं है, ये वादा अल्लाह ने कुरान के साथ ताल्लुक बनाने वाले के साथ किया है। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, जिसने नेक काम किए, नेक काम का मतलब जिसने कुरान वाली जिंदगी गुजारी, जिसने कुरान के मुताबिक
कुरान की रहबरी और रहनुमाई में अपनी जिंदगी गुजारी। मिन ज़करिन औ उन्सा, वो मर्द है या औरत बराबर, वह हुआ मोमिनुन, शर्त सिर्फ ये है कि ईमान हो, कुरान वाली जिंदगी हो। अल्लाह फरमाते हैं दो वादे हैं, एक वादा इस दुनिया का है और एक वादा आखिरत का है। इस दुनिया का वादा ये है कि फला नुहियन्नहु, अल्लाह कहते हैं मैं दूंगा, ये किसी और का वादा नहीं, और जरूर दूंगा, ये नहीं कि शायद दूं शायद ना दूं। फला नुहियन्नहु, मैं जरूर दूंगा, बिजरूर दूंगा, हर हाल में दूंगा। क्या दूंगा? हयातन तय्यबा, हयाते तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी दूंगा। हजरात मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हयात तय्यबा से मुराद वो जिंदगी है जो इज्जत वाली होगी, जो रिज्क वाली होगी, जो शिफा वाली होगी, जिसमें कोई महरूमी नहीं होगी। अल्लाह ऐसी जिंदगी अता फरमाए। अगर आपकी तवज्जो हो तो एक हदीस मैं इस वादे के साथ आपको सुनाना चाहता हूं कि ये अभी जब आप घर जाएंगे तो ये हदीस अपने घर में भी सुनाएंगे। मेरी बात नहीं, अल्लाह के नबी की बात। और वादा अपने लिए कोई नहीं ले रहा, ये हदीस सिर्फ सुनानी है अपने घर में। अगर वादा करते हैं तो मैं सुनाता हूं, सुनाएंगे इंशाअल्लाह, सब सुनाएंगे। अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में अंसार की औरतों के एक मजमा से चंद औरतें जमा थी, अंसारी खवातीन। अल्लाह के नबी उनसे आवाज फरमा रहे थे, अल्लाह के नबी उनको बयान फरमा रहे थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप में से कोई बेटी मुझे इस बात की जमानत दे दे कि उसके घर का एक कोना, एक गोशा, एक चबूतरा इस काम के लिए वक्फ हो जाए, मखसूस हो जाए कि घर की बेटी कामकाज से, माँ बाप की खिदमत से, उमूर खानादारी से, खामंद के मामलात से, बच्चों के मामलात से जब फारिग हो तो यहाँ आके वो नमाज पढ़े इस खास जगह पे, यहाँ आके वो कुरान की तिलावत करे, वहाँ आके वो अल्लाह का जिक्र और अज़कार करे। अगर कोई बंदा घर के बाहर से घर में आए, बाहर का कोई बंदा घर में आए, तो वो जगह देख के उसे पता चले कि इस घर की बेटी नमाज पढ़ने वाली है, इस घर की खातून कुरान पढ़ने वाली है, इस घर की खातून अल्लाह का जिक्र और अज़कार करने वाली है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से कोई बेटी मुझे इस बात की जमानत दे दे कि उसके घर में ये काम हो जाएगा, मैं उसको जमानत देता हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उसको जमानत देता हूं कि अल्लाह सिर्फ उसे नहीं, उसकी नस्लों को भी इज्जत और रिज़्क से महरूम नहीं फरमाएंगे। वला नजज़ियन्नहुम, दूसरा वादा आखिरत का है। कुरान के साथ अगर जुड़ गए तो दूसरा वादा आखिरत का है। वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, कि आखिरत का जो अजर है उसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन कुरान अजीब किताब है, कुरान अजीब किताब है। ये इसके साथ ताल्लुक अगर इज्जत देता है तो इससे मुंह मोड़ना और मुंह फेरना ये इंसान को जलील भी कर देता है। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, यही किताब है। इसके जरिए अल्लाह किसी को अबू बकर बनाता है, किसी को अबू जहल बनाता है। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, किसी को हिदायत देता है, किसी को गुमराह कर देता है। यही किताब है। अगर इसके साथ अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल कुरान हुज्जतुल लका व अलैक, क़यामत के दिन ये कुरान तेरे हक में गवाह बनेगा, तेरा वकील बनेगा, तेरी दलील बनेगा। लेकिन अगर कुरान से मुंह फेर लिया औ अलैक, फिर दूसरी सूरत यह है कि कुरान तेरे खिलाफ गवाह बन के आएगा, खिलाफ गवाह बन के आएगा। वो मशहूर हदीस है रमज़ान के बारे में, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अस्सियाम वल कुरान यशफ़आन लिल अब्द, रोज़ा और कुरान दोनों अल्लाह के यहाँ बंदे की सिफारिश लेके आएंगे। यक़ूलु सियाम ऐ रब्बी इन्नी मनातुहु तआम फिन नहार, ऐ अल्लाह मैंने दिन भर इस बंदे को खाने पीने से रोके रखा, फशफ़्फ़नी फ़ीही, आज मैं इसका वकील हूँ,
आज मैं इसकी सिफारिश लेके आया हूँ, इसके हक में मेरी सिफारिश को कबूल कर लीजिए। वयक़ूलुल कुरान, कुरान कहेगा, ऐ रब इन्नी मनातुहुन नौम फिल लैल, ऐ अल्लाह मैंने रात भर इसको सोने से रोके रखा, ये कुरान पढ़ता रहा, कुरान पढ़ता रहा, तिलावत करता रहा, नमाज में खड़ा रहा, फशफ़िनी फीही, आज मैं इसके हक में वकील और सिफारिशी बन के आया हूँ, मेरी सिफारिश इसके लिए कबूल कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी मुकद्दस और मुबारक ज़ुबान पे कभी झूठ नहीं आया, और उस ज़ुबान पे जो बात आई है अल्लाह ज़रूर पूरी करता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फ़युशफ़्फ़आन, जिसकी सिफारिश कुरान करेगा, जिसकी सिफारिश रोज़ा करेगा, वो दोनों बख्शे जाएंगे। अल्लाह उनकी सिफारिश, उनके हक में ये सिफारिश अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। तो कुरान का ताल्लुक ऐसा है, अगर कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ा, इज्जत मिलेगी, रिज़्क मिलेगा, मकाम मिलेगा, शिफा मिलेगी। और अगर कुरान से ताल्लुक तोड़ लिया तो जैसे कुरान के साथ ताल्लुक के अल्लाह ने दो इनाम रखे हैं, एक दुनिया का इनाम है और एक आखिरत का इनाम है। कुरान से मुंह फेरने की अल्लाह ने दो सजाएं बयान की हैं, एक दुनिया की और एक आखिरत की। बिल्कुल ऐसे ही, वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिसने मेरे कुरान से मुंह फेर लिया, जिसने मेरे कुरान से मुंह फेर लिया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी दुनिया की जिंदगी तंग हो जाएगी। जिसको अल्लाह कह रहे हैं ना तंग हो जाएगी, वो पैसों के होते हुए भी तंग हो जाएगी, वो इज्जत मकाम और मनसब के होते हुए भी तंग हो जाएगी, वो हुकूमत पर है फिर भी तंग हो जाएगी। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, और आखिरत की जो सजा है वो इससे भी बड़ी है और इससे भी बुरी है। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, कुरान कहता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम क़यामत के दिन उसको नाबीना और अंधा करके खड़ा करेंगे, और वो मैदान हशर में चीखेगा, रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, ए अल्लाह दुनिया में तो मेरी आंखें थी, दुनिया में तो मैं देखता था, दुनिया में तो मैं बीना था, आज तूने मुझे अंधा करके क्यों खड़ा कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, कज़ालिका अततका आयातुना, तेरे दरवाजे पे मेरा कुरान आया था, तेरा दरवाजा मेरे कुरान ने आके खटखटाया था, कुरान ने आके बताया था कि बहनों को विरासत में हक दो, तूने नहीं दिया। कुरान ने आके कहा था कि पड़ोसी के भी कुछ हुकूक हैं, तूने नहीं मानी थी। कुरान ने आके बताया था कि सूद हराम है, तूने नहीं माना। कुरान ने बताया था कि नाप तोल में फर्क करना ये अल्लाह के अजाब को दावत देने की बात है। फनसीतहा, तूने कुरान से मुंह फेर लिया। व कज़ालिकल यौम तुनसा, जैसे तूने कुरान से मुंह फेरा था आज तुझसे मुंह फेर लिया जाएगा, और क़यामत के दिन अल्लाह जिससे मुंह फेर ले। तो मेरे भाई, ये कुरान है, ये कुरान है, इससे अगर आप ताल्लुक जोड़ते हैं तो इज्जत पाएंगे, अगर ताल्लुक खत्म करते हैं तो ये कुरान आपके खिलाफ गवाह बन के आएगा, ये कुरान आपके खिलाफ गवाह बन के आएगा। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, अल्लाह के नबी ने फरमाया किताब है, ये कुरान है, जिसके लिए अल्लाह बहुत से लोगों को इज्जत देता है, कौमों को, अफराद को तो देता है, कौमों को अल्लाह इज्जत देता है। व यज़उ बिही आख़रीन, और इसी किताब के जरिए अल्लाह बहुत से लोगों को जलील भी कर देता है। तो दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए कुरान जिनकी सिफारिश करेगा, अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमाए कुरान जिनके लिए अल्लाह के दरबार में मुकद्दमा लड़ेगा, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए कि जिनको कुरान वाले कहा गया। ये कुरान वो चीज़ है, मौलाना अहमद साहब और मुफ्ती साहब अनीस साहब बहुत दावत दे रहे थे आपको, अपने बच्चों को कुरान की तालीम की। तो मैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हैं ना हुजूर के सहाबा में बड़ा नाम हजरत अबू हुरैरा, जब ये सूरत नाजिल हुई ना कुरान की, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह,
वराईतन्नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। तो बड़े सहाबा खुश हो गए, बड़े बड़े सहाबा, अल्लाह की मदद का ऐलान है, अल्लाह की फतह का ऐलान है अल्लाह की तरफ से, और इस्लाम के गलबे का ऐलान है। लोग लश्करों के लश्कर, कौमों की कौमें, फौजों की फौजें इस्लाम में दाखिल हो रही हैं, कुरान इसकी खबर दे रहा है। लेकिन कई सहाबा ये इस सूरत के नाजिल होने के बाद रोने लगे। हजरत अबू बकर रो रहे थे, कई सहाबा रोने लगे। उन रोने वाले सहाबा में से एक सहाबी हैं अबू हुरैरा, हुजूर की खिदमत में आए और कहा, या रसूल अल्लाह, ये सूरत उन-नसर ने मेरे दिल को हिला दिया है। इस सूरत का मतलब ये है, हमें यह समझ में आया है कि ये आपकी कामयाबी का ऐलान है, ये इस बात का ऐलान है कि आपका काम मुकम्मल हो गया। और अगर ये हम सही समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आपका अल्लाह के पास जाने का वक़्त करीब है। आप दुनिया से रुखसत होंगे, हमें ये इस सूरत से ये समझ में आ रहा है। और या रसूल अल्लाह, मैं अपना एक मसला लेकर आपकी खिदमत में आया हूं कि मदीना में दो तरह के लोग हैं, तवज्जो है आपकी, मदीना में दो तरह के लोग हैं, या मुहाजिर हैं या अंसार हैं। जो अंसार हैं वो मदीना की लोकल आबादी है, यहाँ सदियों से रहते हैं, घर बार, कारोबार, जमींदारी, हर चीज पे उनकी हुकूमत है। और दूसरे मुहाजिरीन हैं जो मक्का से बड़ी तादाद में यहाँ आके आबाद हुए हैं, उन्हें 10 साल हो गए हैं और अब वो भी सेटल्ड हैं, उनके कारोबार हैं, तिजारतें हैं, अंसार के साथ रिश्तेदारियां हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कोई मसला नहीं। या रसूल अल्लाह, मैं अकेला यमन के कबीला दोस्त से आया हुआ, ना मैं इन मुहाजिरीन में हूँ ना मैं इन अंसार में हूँ, मेरा कोई कबीला नहीं, मेरा कोई वतन नहीं, मेरी कोई बिरादरी नहीं, मेरे पास कोई घर नहीं। और या रसूल अल्लाह, अभी तक तो सुफ़ा के तलबा में थे, सुफ़ा जो मदरसा था हुजूर का, उसका तालिब इल्म हजरत अबू हुरैरा सुफ़ा में पड़े रहते थे, खाने को मिलता खा लेते, पीने को मिलता पी लेते, नहीं तो आपका चेहरा देखते हमारी भूख उतरती थी, आपका चेहरा देखते हमारी प्यास बुझती थी। जब आप नहीं होंगे, अगर आपके बाद मुझे दुनिया में रहना है, अगर आपसे पहले मैं दुनिया से चला गया तो कोई बात नहीं, अगर आपके बाद मुझे दुनिया में रहना है तो या रसूल अल्लाह, मेरे लिए कोई हुक्म फरमाएं, मेरे लिए कोई इंतजाम फरमाएं। मैं तो यहाँ गरीबुद्दियार मुसाफिर, ना मैं इनमें ना मैं उनमें, आपके बाद मेरा क्या होगा। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू हुरैरा को पास बुलाया, बिठाया, शफकत के साथ अबू हुरैरा के बालों में हुजूर ने हाथ फेरा और हुजूर ने फरमाया, मुस्नदुल फिरदौस दिलमी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुराना वअल्लिमहु, ए अबू हुरैरा, कुरान दे के जा रहा हूं, कुरान पढ़ने पढ़ाने में लग जाओ, कुरान सीखने सिखाने में लग जाओ, हत्ता आताकल मौत, हत्ता के कुरान पढ़ते पढ़ाते सीखते सिखाते इसी काम में तुम्हें मौत आ जाए, यानी मरने तक का मंशूर, सारी जिंदगी का काम दे के जा रहा हूं कि पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना इसी काम में लग जाना, हत्ता आताकल मौत, हत्ता के इसी काम में तेरी मौत आए। और अगली बात अल्लाह के नबी ने यह फरमाई, अबू हुरैरा रास्ता ये है, अबू हुरैरा मंशूर ये है, अबू हुरैरा प्रोग्राम ये है, फ़इन अताकल मौत व अंत फीही, अगर तुम्हारी मौत इसी काम में आ गई, इसी पढ़ने पढ़ाने, कुरान की खिदमत में, कुरान सीखने सिखाने में तुम्हारी मौत आ गई, तो फिर याद रखो, ज़ारतिल मलाइकतु कब्र का कमा युज़ारु बैतुल अतीक, आसमान के फरिश्ते तेरी कब्र को देखने के लिए ऐसे उतरेंगे जैसे सारी दुनिया के लोग मेरे घर काबा को देखने के लिए मक्का में आते हैं। ज़ारतिल मलाइकतु कब्र का, आसमान के फरिश्ते तेरी कब्र को देखने के लिए ऐसे आएंगे जैसे काबा को देखने के लिए लोग मक्का जाते हैं। ये जो बात है ना, कि हमारे यहाँ ये सवाल है कि बच्चा मदरसा पढ़ेगा तो क्या करेगा, खाएगा कहां से, खाएगा कहां से। तो ऐसे हमारे उस्ताद थे, वो बड़ी बात करते थे कि पहले जब बच्चे को मदरसे भेजना है तो उस वक़्त कहते हैं जी खाएगा कहां से, और जब वो पढ़ जाता है, उलमा की सफ में आ जाता है,
तो पढ़ने के बाद कहते हैं खाते बहुत हैं मौलवी। पहला ये कहते हैं कि खाएगा कहाँ से, फिर कहते हैं कि खाते बहुत हैं। तो बहरहाल ये किसी के रिज़्क़ की वैसे तो अल्लाह ने वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अल्लाह ने जिम्मे लिया है। ये 12वें पारे की पहली आयत है। मेरे उस्ताद फौत हो गए, उनके नुक्ते बड़े अजीब थे। वो कहते थे कि ये रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने 12वें पारे में क्यों रखी है, 12वें पारे के शुरू में, ये बताने के लिए कि 12 महीने ही अल्लाह के जिम्मे, हर वक्त ही अल्लाह के जिम्मे है। लेकिन ये वादा अल्लाह ने कुरान वालों के साथ किया है कि अल्लाह हयात तय्यबा, ऐसी जिंदगी जो रिज़्क़ वाली होगी, अल्लाह देगा जो कुरान के साथ जुड़ेगा, जो कुरान के साथ ताल्लुक बनाएगा। आखिरी बात यह है कि अल्लाह का उसूल, टाइम है मेरे पास 2-4 मिनट, अच्छा, क़यामत के दिन अल्लाह का जो उसूल होगा ना, हिसाब किताब में जो अल्लाह का उसूल होगा, तो अल्लाह ताला जब किसी कौम को खड़ा करेंगे हिसाब के लिए, किसी भी उम्मत का हिसाब होगा, तो उस उम्मत के जो नबी हैं उन्हें भी साथ खड़ा किया जाएगा, और उम्मत के आमाल के बारे में नबी से भी सवाल होगा। वयकूनुर रसूलु अलैकुम शहीदा, कुरान कहता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का जब हिसाब होगा तो हज़रत ईसा से पूछा जाएगा, अअन्त क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, क्या ईसा तुमने कहा था कि मुझे और मेरी माँ मरियम को खुदा बना लेना? तो जब मेरे जैसे गुनाहगार उम्मतियों का नामा आमाल मैदान हशर में पेश होंगे, तो अल्लाह के इस उसूल के मुताबिक हमारे नबी को भी साथ खड़ा किया जाए और हमारे नबी से सवाल होगा। वो इकबाल ने कहा ना कि या अल्लाह और कुछ नहीं मांगता, पहली जो है ना वो दरख्वास्त तो ये है कि बगैर हिसाब किताब के मुझे माफ़ कर देना। अल्लामा इकबाल ने कहा, वर हिसाबम रातु बीनी नागुज़ीर, और अगर आप मेरे हिसाब को ज़रूरी समझते हैं कि मेरा हिसाब लेना ही लेना है आपने, तो फिर दरख्वास्त ये है, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, तो फिर मेरे नबी के सामने ना लेना, फिर मेरे नबी के सामने ना लेना। ये बड़ी बात है कि मेरे जैसे नामा अमाल कमज़ोर लोग हमारे हुजूर के सामने, हमारी क्या हालत के हम हमारे नामा अमाल हुजूर के सामने आए। अल्लाह के सामने तो आज भी है ना, तो हमारे पास और क्या है सिवाय इस बात के कि इस उम्मीद के कि वहां पर अल्लाह के नबी कहेंगे कि ये मेरी उम्मत है। इसके सिवा कोई चीज नहीं है। तो वहां पर जब हुजूर के सामने ये कहा जाएगा कि आपकी उम्मत सूद खाती थी, जब कहा जाएगा कि इन्होंने बहनों को विरासत में हक बिल्कुल नहीं दिया, जब कहा जाएगा कि ये जमीनों पे कब्जे करते थे, जब ये कहा जाएगा कि जिना आम था, शराब के कई नाम रख लिए थे, जब ये सारे कोताहियां वहां पर हमारी पेश होंगी, तो वहां पर जो जवाब में मेरे नबी जवाब देंगे, उस जवाब को कुरान ने आज नकल किया है सूरतुल फुरकान में। वक़ाल रसूल, अल्लाह के नबी कहेंगे, या रब इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ए अल्लाह मैं तो कुरान दे के आया था, मैं तो कुरान दे के आया था मेरे मौला, इस कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारो, लेकिन मेरी कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया, फेंक दिया कुरान को पीठ के पीछे। अब मुझे आप ये बताएं कि जो सहारा है कि हुजूर वहां कह देंगे कि ये मेरी उम्मत है, बख्शिश की जो उम्मीद है, नजात की जो उम्मीद है, अगर वहां पे अल्लाह के नबी ने हमारी ये शिकायत लगा दी कि इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था, तो फिर क्या उम्मीद है हमारे पास? शेखुल इस्लाम
हाफिज इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह ने इस आयत की तफसीर में लिखा है, बताया है कि ये अल्लाह के नबी ने किन किन लोगों की शिकायत लगाई है। ये शिकायत जो अल्लाह के नबी ने लगाई है, ये कौन लोग हैं? एक वो शख्स है जो कुरान पे ईमान नहीं रखता, मानता ही नहीं कुरान को। ये उनकी बात नहीं है, ये उनकी बात नहीं है जो मानते नहीं कुरान को। एक वो शख्स है जो कुरान को मानता है लेकिन कभी खोल के ही नहीं देखा कुरान को। कुरान क्या कहता है कभी कोशिश ही नहीं की, कभी पढ़ा ही नहीं। तो वो तो तैयार हो जाए ना, ईमान है कुरान पे और उसके बाद कुछ वो अपनी कमर कस ले कि वहां हुजूर के सामने उसने क्या जवाब देना है। शेखुल इस्लाम ने बात इससे आगे शुरू की है, जो मानता नहीं, जो पढ़ता नहीं, इनको तो छोड़ें। मन क़रा अल कुराना वलम यतदब्बर फी मानीही फक़द हजरा। वो शख्स जो कुरान पढ़ता है, तवज्जो, जो नहीं मानता, जो नहीं पढ़ता एक तरफ, जो मानता है कुरान को और फिर कुरान पढ़ता भी है, कुरान की तिलावत भी करता है, वलम यतदब्बर फी मानीही, लेकिन ये कभी गौर नहीं किया कि कुरान ने हमसे मुतालबा क्या किया है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन कहते रहे, तकाजा क्या है कुरान का कोई पता नहीं। तो इब्ने तैमिया कहते हैं फ़क़द हाजरा, इसने भी कुरान को छोड़ दिया, इसने भी कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया। ये हुजूर की शिकायत में दाखिल है। फिर फरमाया वमन क़रा अल कुराना व तदब्बरा फी मानीही, जो कुरान पढ़ता है, कुरान समझता भी है, गौर व फिक्र भी करता है कि कुरान किस बात का तकाजा करता है हमसे, इसके बावजूद वलम यामल बिहा, पढ़ता भी है, समझता भी है, अमल नहीं करता, फ़क़द हाजरा, इसने भी कुरान को छोड़ दिया। वमन क़रा अल कुराना व तदब्बरा फी मानीही व अमिल बिहा, कुरान पढ़ता भी है, समझता भी है, अमल भी करता है, दूसरों तक नहीं पहुंचाता। खुद नमाज पढ़ता है, औलाद से नहीं कहता कि तू भी नमाज पढ़, खुद उशर दे रहा है, लेकिन चचा को नहीं बताया कि तेरी जमीन पर भी उशर है, दूसरों तक नहीं पहुंचाता, फ़क़द हाजरा, वो भी हुजूर की शिकायत में दाखिल है। तो इस आयत से मालूम हुआ कुरान के 5 हक हैं। कितने हक हैं याद कर लें, आखिरी बात है ये। कितने हक हैं कुरान के? कितने हक हैं? 5 हक हैं कुरान के, और कोई अपना हक नहीं छोड़ता। कोई छोड़ता है? भाई छोड़ देता है, बहन छोड़ देती है, कोई अपना हक नहीं छोड़ता है। और याद रखे कि अल्लाह भी नहीं छोड़ता है। अल्लाह भी, बस फर्क यह है कि दुनिया मोहलत नहीं देती, अल्लाह ने मोहलत दी हुई है, वह उमली लहुम, लंबी है मोहलत, बस इतना फर्क है। तो 5 हक हैं, अगर कुरान अपने हक के लिए खड़ा हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। पहला हक कुरान पे ईमान लाना, कि कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, ईमान है हमारा, कुरान पर ईमान लाना। नंबर 2, कुरान की तिलावत करना, कुरान की तिलावत करना, अच्छे तरीके से कुरान को पढ़ना आना चाहिए हमें। ये सारे बच्चे जो हिफ्ज कर रहे हैं कुरान को, उस लहजे में पढ़ रहे हैं कि जिस पे अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया है, इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, अरब जुबान का जो लहजा है, अरबों का जो लहजा है, कुरान को ऐसे पढ़ना है। मैं और आप जो कुरान पढ़ते हैं ये पंजाबी में पढ़ते हैं, ये कुरान की तिलावत का हक नहीं है। और आपके लिए ये नेमत है कि यहाँ पर कुरान पढ़ाने का इतना शानदार और बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद है। ये कुरान सिर्फ बच्चों का काम नहीं है। मेरे नबी के 1.5 लाख सहाबा सारे बच्चे नहीं थे कि जिन्होंने कुरान सीखा था, कोई बूढ़ा था, कोई जवान था, सब ने। तो ये कोई बात नहीं, कुरान को दुरुस्त करें। तो कुरान का दूसरा हक है कुरान की तिलावत करना। कुरान का तीसरा हक है कुरान को समझने की कोशिश करना। क्या ख्याल है? सारी जिंदगी गुजर गई, कभी आपने गौर किया हो कि चलो
इस दफ़ा जो है वो रमज़ान आ रहा है, कोई 2-4 सिपारे इंशाअल्लाह तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे किसी उस्ताद के सामने बैठ के, या तर्जुमे वाले कुरान को ही, कि अल्लाह ताला हमसे किस बात का मुतालबा करता है। क्या ख्याल है? सारी जिंदगी गुजर गई, कभी गौर किया हो इस बात पे? अगर आपका बेटा अमेरिका में हो या फ्रांस में हो या इटली में हो और इटालियन में एक खत भेज दे आपको, आप 20 जगह पे जाएंगे कि ये इसका तर्जुमा करो, क्या लिखा है बेटे। अल्लाह ताला ने क्या कहा है? ये खत है ना, ये पैगाम है हमारे लिए। तो कभी हमने इस बात की कोशिश नहीं की। ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, हर किसी के जिम्मे है कि वो कुरान को समझने की कोशिश करे। क्या ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। और चौथा हक है कुरान का, कुरान पे अमल करना, कुरान पे ईमान, कुरान की तिलावत, कुरान में गौर व फिक्र समझना और कुरान पे अमल करना। अमल करना ये कोई फलसफे की किताब नहीं है कि जुबानी जमा खर्च 2 जमा 2 4, ऐसा नहीं। ये अमल की किताब है, हिदायत की किताब है, हुदल लिल मुत्तकीन। ये हिदायत की किताब है, तज़कीर की किताब है, नसीहत की किताब है। इसको अपने अमल में लाना है। और आखिरी हक कुरान का, कुरान की तबलीग है, कुरान को दूसरों तक पहुंचाना है। तो ये 5 हक हैं कुरान के। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, ये पूरे करेंगे, अदा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के नबी की वसीयत सुना के बात ख़त्म है। अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को जो वसीयतें की हैं, वैसे तो हुजूर की हर बात हमारे लिए वसीयत है, लेकिन कुछ खास चीजें हैं जहां अल्लाह के नबी ने कहा मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, या हुजूर ने जिंदगी के आखिरी औकात में, अपनी मुबारक हयात के आखिरी औकात में अल्लाह के नबी ने जो बातें इरशाद फरमाई हैं, उनमें से हुजूर ने अपनी उम्मत से कहा कुन आलिमन, या तो कुरान के आलिम बनो। हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत इन 4 हालतों में से किसी एक हालत में होनी चाहिए। पहली हालत क्या है? कुन आलिमन, के कुरान के आलिम बनो। औ मुतअल्लिमन, आलिम नहीं हो तो फिर तालिब इल्म जरूर हो, जो कुरान सीख रहा है, ये तो हर कोई हो। औ मुहिब्बन, या कुरान के उलमा और कुरान के तलबा के साथ मोहब्बत ताउन करने वाला हो। औ मुस्तमियान, या इनकी मजलिस में बैठ के सुन सुना के कुछ कुरान सीखने वाला हो। ये 4 हालतें हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुस्तमियान वला तकुनिल खामिस। हुजूर ने फरमाया 5वीं कोई सूरत ना हो। तो आज तय कर लें कि इन 4 में से हम कौन हैं, इन 4 में से हम किस जगह पे खड़े हैं, ये मुतय्यन कर लें तो इस प्रोग्राम की जो है ना वो कामयाबी है। आखिर में मैं दोबारा अपने बिरादर अजीज, बहुत ही मुझे अजीज हैं, मैं जलसों पे जाना जूना काफ़ी अरसे से छोड़ चुका हूँ। कई वजूहात हैं, सेहत भी मेरी थोड़ा मसला है, लेकिन मौलाना ने हुक्म फरमाया तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। और मुझे ऐसे बाज़ जगहों पे ऐसा एहसास होता है यहाँ भी कि जैसे ये मेरा अपना काम है। ठीक है, बाज़ लोग इतने अजीज़ होते हैं। तो मौलाना अनीस साहब जब बहुत बचपन में पढ़ रहे थे, उस वक़्त से लेके आज तक जो है ना वो इनके साथ छोटे भाइयों वाला एक निस्बत और ताल्लुक़ है। तो बहुत खुशी हुई, बहुत दिली मसरत है। अल्लाह ताला इस मदरसे को जो है वो क़यामत की दीवारों तक अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। और दामे दरम सुखने इस मदरसे की आबादी में, तामीर में, तरक्की में, तरवीज में जो कोई जिस अंदाज में भी हिस्सा ले रहा है, अल्लाह ताला उन सब हजरात की जानो माल में, इल्म अमल में, उम्र में, घरबार में, कारोबार में, औलाद में, सेहत में, जवानियों में अल्लाह ताला बरकतें पैदा फरमाए। और अल्लाह ताला इस मदरसे को दीन की दावत, दीन की इशाअत, दीन की तबलीग, दीन की तरवीज का मरकज़ बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।